हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 की, जिसका मेंस पेपर होने वाला है, लेकिन उसकी कोई भी डेट नहीं आ रही है क्योंकि जो रिजर्वेशन का इशू है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई भी डिसीजन ना आने के कारण उस पर अभी तक एग्जाम का कोई भी डेट पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन लगातार स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं और पूछते भी हैं, कमेंट में भी पूछते हैं कि सर कब तक हमारा एग्जाम हो जाएगा, कैसे होगा और क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर देखिए, डेट तो नहीं बता सकता कि एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि जो डेट रहेगी एग्जाम की वो तो डिसीजन पर यहाँ पर डिपेंड करती है, और डिसीजन कब आएगा ये भी डेट कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि हेयरिंग पर हेयरिंग बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक एग्जाम आपका हो सकता है। हाँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारी हेयरिंग हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि लगभग आपका 1 महीने या 35 दिन, 45 दिन या आपका 60 दिन के अंदर पेपर आपका हो जाए। क्योंकि अब 1 तारीख को, जैसा कि कल पीएससी के ओबीसी वाले रिजर्वेशन पर भी डिस्कस होना है, हो सकता है उससे कोई निष्कर्ष निकले और फिर आप लोगों का भी निष्कर्ष निकल आए। लेकिन आपको मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि डेट आपको बताऊं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जब एग्जाम हुआ था, लगभग आपका मार्च में आपका रिजल्ट आ गया था। अब जिनकी पास आउट हुए हैं जो बच्चे, उनमें से कुछ ऐसे थे कि जिनकी स्पीड बिल्कुल नहीं आती थी, 20 आती थी, 25 आती थी, 30 आती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कहीं उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब से प्रैक्टिस करी या कोर्स परचेस करके प्रैक्टिस करी, और आज उनकी स्पीड लगभग लगभग 45-50 पहुंच गई है। अब कंपटीशन, मतलब यदि पहले एग्जाम हो जाता तो जितना कंपटीशन नहीं था उससे अब डबल कंपटीशन हो गया है। लेकिन डेट बढ़ने के कारण लगातार डेट बढ़ रही है। जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उनने अपनी कहीं ना कहीं हतोत्साहित होकर और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना कर दिया है बंद। और यही सबसे बड़ा मतलब यहाँ पर फैक्ट होता है सिलेक्शन लेने का। देखिए, आप आज हतोत्साहित हो गए हैं, दुखी हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप कितने ही पीछे हो गए होंगे उन बच्चों से जिनकी 20 आती थी और उन्होंने लगातार प्रैक्टिस करी और आज जीरो से हीरो बनने पर आ गए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, देखिए, रिजर्वेशन का जो भी है इशू, जो भी है वो हाई कोर्ट को डिसीजन देना है, हमारा उस पर कोई बस नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी पर हमारा पूरा पूरा बस है। और मैं यहां पर कहूंगा कि देखिए, अभी व्यापम की भी कोई भी वैकेंसी है आपकी दिसंबर के इस तरफ नहीं आने वाली है, दिसंबर जनवरी तक ही आपकी वैकेंसी आने वाली है मध्य प्रदेश में। तो आप कम से कम व्यापम की थोड़ी बहुत तैयारी करिए, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे अभी भी सतत डिक्टेशन के लिए आप तैयारी करिए, क्योंकि यही, अब देखिए, जितना टाइम आपको अब बढ़ गया है ना, उतने में आप उतने प्रकार की बहुत अच्छे से डिक्टेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करना है? तो देखिए, आप कोर्ट मैटर भी करिए, फीमेल वॉइस में भी करिए, मेल वॉइस में भी करिए। साथ में संपादकीय जो न्यूज़पेपर से मैटर आते हैं उनको भी करिए, लेकिन उनको थोड़ा सा कम ही करिएगा, क्योंकि देखिए, जितने संपादकीय मैटर आते हैं सब में लैंग्वेज चेंज होती है और आपको बहुत जल्दी एक से दूसरे पर डाइवर्ट होने में दिक्कत आएगी। तो क्योंकि पहले, इससे पहले भी जो कोर्ट के एग्जाम आए हैं उनमें मैंने आपको पीडीएफ अपलोड करी है हमारे ऐप पर, तो यहाँ पर आप हमारा ऐप भी देख सकते हैं, सक्सेस विथ यू। तो यहाँ पर वहां पर क्या है, पुराने एग्जाम पेपर में आप देखेंगे तो कोर्ट मैटर से रिलेटेड ही मैटर आया था, तो अधिकांश आपको कोर्ट मैटर से रिलेटेड प्रैक्टिस करना है। साथ में आप संपादकीय भी कर लीजिए। इसके बाद में अगर आपको लगता है तो जो ओपी शुक्ला के मैटर्स रहते हैं या अदर राइटर्स के जो स्टेनो के लिए चलते हैं, जैसे कि वो रहते हैं किसी भी सभा के मैटर्स रहते हैं जो सभा आयोजित करी जाती है, जैसे कि माननीय न्यायाधीश महोदय या ऐसे अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो मैटर आते हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट है कि आपको कोर्ट मैटर ज्यादा से ज्यादा करना है और मेल और फीमेल वॉइस में करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर फीमेल वॉइस में डिक्टेट हुई थी डिक्टेशन, और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है मेल वॉइस में, क्योंकि पेपर 22 से 25 तारीख तक 3-4 दिन चले थे, तो हो सकता है किसी के सेशन में मेल डिक्टेशन बोली गई हो, किसी के में
फीमेल वॉइस में डिक्टेशन डिक्टेट करी गई हो। तो हमें क्या करना है, दोनों प्रकार की वॉइस में डिक्टेशन करना है। अब सर क्वेश्चन आता है कि सर हम कहां से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे ही हमारे YouTube चैनल पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे ही हमारी वीडियोस में आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको फीमेल वॉइस में, मेल वॉइस में, देखिए फीमेल वॉइस में अलग से दी हुई है और फीमेल वॉइस की ये अलग है और मेल वॉइस की सब कुछ हमारे यहाँ पर है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ ही वीडियोज है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको एक लमसम अमाउंट में यहाँ पर मिल जाए ये डिक्टेशंस बहुत सारी, तो आप यहाँ पर हमारा कोर्स परचेज करें सक्सेस विथ यू ऐप को इंस्टॉल करके। और जब जैसे ही आप सक्सेस विथ यू ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दो कोर्स देखेंगे, मेंस एग्जाम शॉर्ट हैंड, मेंस एग्जाम टाइपिस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 का यहाँ पर कोर्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप, जैसे आपने टाइपिस्ट के लिए देख रहे हैं तो आप टाइपिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर कंटेंट में जाएंगे तो अभी आपको सारा का सारा कंटेंट कैसा मिलेगा, लॉक्ड, मतलब आप उस पर क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते। एक यहाँ पर 40 वर्ड पर मिनट के में आपको फ्री जरूर डिक्टेशन मिलेगी और यहाँ पर एक फीमेल में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्टेशन सुनने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ये डिक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लंबसम आपको मिल जाए, जैसे कि 52 डिक्टेशन कोर्ट मैटर पर आधारित 40 वर्ड, 45 वर्ड की इतनी ही, फिर यहाँ पर 45 की संपादकीय, 45 वर्ड की फीमेल वॉइस में और यहाँ पर 50 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन, ये सब अगर आप डिक्टेशन चाहते हैं, साथ में आप चाहते हैं कि आपको उनकी पीडीएफ भी मिले, क्योंकि जो भी हमारे द्वारा डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है हमारे द्वारा, उसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाती है। सभी स्पीड की अलग अलग आपको यहाँ पर पीडीएफ दी हुई है, तो एक ये फायदा होगा। और साथ में 2015 और 2017, अगर 2017 के पेपरों पर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कोर्ट के मैटर से रिलेटेड ही यहाँ पर डिक्टेशन आई थी और वही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर देखिए सी लेखक ग्रेड 2 ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा की डिक्टेशन यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि यहाँ पर चाहे वह आप टाइपिस्ट के लिए करते हैं या करते हैं शॉर्ट हैंड के लिए, आपको लगभग लगभग डिक्टेशन एक सी मिलेंगी, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है और आप प्रैक्टिस करिए। आप विश्वास मानिए कि आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस जारी रखना चाहिए और साथ में आपको कोर्स परचेस अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको YouTube पर फ्री की डिक्टेशन बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन वो एक सीक्वेंस से नहीं होंगी। साथ में जो सेंटर्स हैं वहां पर भी अब क्योंकि डेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए सेंटर्स वाले भी बहुत ज्यादा डिक्टेशन अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में हमारे द्वारा आपको डेली 2 डिक्टेशन दी जाती हैं, तो आप अगर इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको अभी जब आप परचेस करेंगे तो आपको इतनी इनफ डिक्टेशन मिल जाएगी कि आप आराम से जब आपका पेपर होगा बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस अवश्य आपको करना है। एक बात और, आप कोर्स ले या ना ले, लेकिन प्रैक्टिस ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो विश्वास करना कि आप जिस वैकेंसी के लिए, इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट हुए हो, इससे आप बाहर हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, लेकिन अगर आपने 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस नहीं करी तो आप याद रखिएगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे और आपको हो सकता है कि आपको बाहर भी होना पड़े, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से अब तैयारी करने लगे हैं। उनकी जो तैयारी है वो बहुत ऊंचे स्तर पर हो चुकी है और आपको भी उनके लेवल पर पहुंचने के लिए सतत तैयारी करना पड़ेगी। स्टूडेंट्स, यदि हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको जो जानकारी दी है वह इंपॉर्टेंट लगी है और बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी है, तो इसको आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।